को राम राम। मैं अंकित दुबे आप सभी लोगों के मत एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हिंदी की संपूर्ण क्लासें स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें आज हमारी तीसरी क्लास होगी। इससे पहले की 2 क्लासें पड़ी हुई हैं जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमने पिछली क्लास में आपको बताया था स्वर संधि के बारे में, वो स्वरों के बारे में, जिसमें हमने मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था, जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में बताया था। दीर्घ स्वर में थोड़ी सी चीज रह गई थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दीर्घ स्वर, पहली बात तो दीर्घ स्वर वह होता है जो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा। अब एक चीज आती है, अगर आप सभी से पूछा जाए कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो होते हैं 3, और कुल पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो होते हैं 7। तो ये जो 3 दीर्घ स्वर होते हैं, इनको बोलते हैं सजातीय स्वर। और ये जो 4 होते हैं, इनको बोलते हैं विजातीय स्वर और विजातीय या संयुक्त स्वर। बात कर लेते हैं सजातीय स्वर क्या होते हैं। एक ही स्थान से उच्चारण करने वाले स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। एक जगह से उच्चारण, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो हम बोल सकते हैं कि मूल स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर के बारे में बात करें, भिन्न भिन्न स्थान से उच्चारण, भिन्न भिन्न स्थान से उच्चारण। जैसे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा। अब भिन्न भिन्न का मतलब ये होता है, जैसे कि छोटी ए है, वो हमारी आ और ई को मिलाकर बनी हुई है, तो आ का उच्चारण हम अलग से करेंगे, ई का उच्चारण अलग से करते हैं। जैसे आ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण तालु से, तो ए का उच्चारण हो जाएगा कंठ तालव्य से। आगे चलते हैं प्लुत स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। जैसे ओम,
ये चीज जो होती है नाटकों और संवादों में प्रयोग की जाती है। स्वर का दूसरा प्रकार आता है मुख विवर के आधार पर। इस आधार पर स्वर होते हैं हमारे चार। पहला होता है विव्रत स्वर, दूसरा अर्ध विव्रत स्वर, तीसरा संवृत स्वर और चौथा अर्ध संवृत स्वर। मुख विवर का मतलब होता है मुंह का खुलना या बंद होना। अब हम बात करते हैं विव्रत स्वर के बारे में। विव्रत स्वर की बात करें तो मुख हमारा पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है। जैसे बड़ा आ। दूसरे की बात करते हैं अर्ध विव्रत के बारे में। अर्ध विव्रत का मतलब हुआ मुख आधा खुलता है। जैसे छोटा आ, छोटी ए और छोटा ओ। अब बात करते हैं संवृत स्वर के बारे में। मुख पूरा बंद रहता है,